अस्सलाम वालेकुम उर्दू स्टूडेंट। तो आप तैयार हैं? मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रैक्टिस पेपर उर्दू ग्रामर का टर्म 1 के लिए। ये 10th क्लास के लिए है जिनका कोर्स उर्दू भी है 303। तो चलिए इस प्रैक्टिस पेपर को हम शुरू करते हैं। आप सभी अपने अपने आंसर लगाते रहिए और जब वीडियो के एंड में मैं इसके आंसर बताऊंगी उस टाइम आप इससे मैच कर लीजिएगा। और ये जितने भी ग्रामर है ये सारे आपके टर्म 1 से रिलेटेड है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से इसको देखें और इस वीडियो को आप डाउनलोड करके रख लीजिए फ्यूचर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वो लफ्ज़ जो एक ही मायने देता हो, यानी वो किसी दूसरे लफ्ज़ का हम माने हो। एक ही मायने देने वाला और दूसरे लफ्ज़ का हम माने, यानी सेम मीनिंग रखने वाले को हम क्या कहते हैं? ए हम सोती लफ्ज़, बी मुतरादिफ लफ्ज़, सी रदीफ। दूसरा सवाल है वो निशान जो किसी शख्स या बात की तफसील बयान करने से पहले लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? ए सक्ता, बी वक्फा, सी राब्ता। तीसरा है बारिश हो रही है, इस जुमले में कौन सा फेल है? ए हाल, बी माजी, सी मुस्तकबिल। चौथा सवाल है वो फेल जिसका फाइल मालूम हो उसे क्या कहते हैं? ए फेल मारूफ, बी फेल मुरक्कब, सी फेल मजहूल। पांचवा सवाल है ये जो निशान आपको दिख रहा है, ये अलामत क्या कहलाती है? ए कौसैन, बी राब्ता, सी वावेन। इसके सारे जो सवाल है वो बहुत ही अहम है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए और अपने आंसर टिक कीजिए। छठा सवाल है फतेह, इस लफ्ज़ की जिद क्या होगी? ए शिकस्त, बी अमन, सी जंग। सातवां सवाल है दुनिया मेरी बला से सस्ती है या महंगी? ये एक शेर का मिसरा है, इस मिसरे में सस्ती महंगी क्या है? ए मुरक्कब लफ्ज़ है वो, बी मुतजाद लफ्ज़ है, या सी मुतरादिफ लफ्ज़ है। आठवां सवाल है दिल्ली का लाल किला बहुत मशहूर है, ख़त कशीदा लफ्ज़ क्या है? ख़त कशीदा यानी जिसके नीचे लाइन खींची हुई है वो क्या है? ए इस्म मारफा, बी इस्म नकरा, सी इस्म मुरक्कब। नवा सवाल है वो फेल जिसका फाइल मालूम न हो उसे क्या कहते हैं? जैसे ख़त आया। ए फेल मजहूल, बी फेल लाजिम, सी फेल मारूफ। ये जितने भी ग्रामर है इन सब पर तफसील में वीडियो बनी हुई है और इन सब वीडियो के जो लिंक है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहाँ से इसमें जितने भी ग्रामर है उन सब की आप तफसील वीडियो देख लीजिएगा। 10वां सवाल है इंसाफ का मुतरादिफ क्या होगा? ए फैसला, बी अदालत, सी अदल। 11वां है बच्चा खेल रहा है। ए इस्म, बी इस्म नकरा, सी इस्म मारफा। 12वां सवाल है नासिर आया था, कौन सा फेल है? नासिर आया था कौन सा फेल है? ये इजाफा हो गया है। नासिर आया था कौन सा फेल है? ए इस्म, बी इस्म नकरा, सी इस्म मारफा। ओह सॉरी, ए माजी, बी हाल, सी मुस्तकबिल। 13वां सवाल है ये जो निशान आपको ब्रैकेट में दिख रहा है इस अलामत का इस्तेमाल कहाँ होता है? ए बात की वजाहत के तौर पर, बी जुमला मुकम्मल होने के तौर पर, सी कहीं ठहरना हो तो। 14वां सवाल है आसमान में लाल, पीली, हरी, नीली पतंगे
اڑ رہی ہیں جملے میں کس علامت کا استعمال ہوا ہے؟ یہ جو علامت آپ کو دکھ رہی ہے، لال، پیلی، نیلی، یہ کون سی علامت ہے؟ اے سکتہ، بی وقفہ، سی ختمہ۔ 15واں سوال ہے، وہ فعل جو آنے والے زمانے میں کیا جائے یا ہونے والا ہو اسے کون سا فعل کہتے ہیں؟ اے فعل معروف، بی فعل ماضی، سی فعل مستقبل۔ 16واں سوال ہے، جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا علم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اے فعل، بی فاعل، سی مفعول۔ 17واں سوال ہے، وہ اسم، وہ نام جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے استعمال ہوتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اے اسم اشارہ، بی اسم معرفہ، سی اسم نکرہ۔ 18واں سوال ہے، اف، ہائے، اوہ، آہ، آہا، یہ کس علامت کے عنصر ہے؟ اے قوسین، بی ختمہ، سی فجائیہ۔ 19واں سوال ہے آپ کے لیے، حامد آم کھاتا ہے، حامد آم کھاتا ہے، خط کشیدہ لفظ کیا ہے؟ یہ جو آم کے نیچے جو لائن کھینچی ہے وہ کیا ہے؟ اے فعل، بی مفعول، سی فاعل۔ 20واں سوال ہے، غم کا مترادف بتائیں۔ اے پریشان، بی سرور، سی علم۔ تو یہاں پہ آپ کے ٹوٹل 20 سوالات مکمل ہو گئے ہیں اردو گرامر کا پریکٹس پیپر کے۔ تو اب اس کے میں آپ کو آنسر بتاؤں گی، یہاں پر اب اپنے آنسر آپ میچ کر لیجیے گا۔ تو پہلے کا آنسر ہے، وہ لفظ جو ایک ہی معنی دیتا ہو یعنی وہ کسی دوسرے لفظ کا ہم معنی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں مترادف لفظ، اس کو ہم مترادف لفظ کہتے ہیں۔ پہلے کا بی، وہ نشان جو کسی شخص یا بات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے لگاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم کہتے ہیں رابطہ۔ دوسرے کا سی۔ تیسرا ہے، بارش ہو رہی ہے، اس جملے میں کون سا فعل ہے؟ تو اس میں حال فعل ہے، فعل حال اس میں آیا ہے، ہو رہی ہے یعنی وہ کام ہو رہا ہے۔ تیسرے کا اے۔ چوتھا ہے، وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ چوتھے کا اے آپشن صحیح ہے۔ فعل معروف میں فاعل، مفعول اور فعل یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں۔ پانچواں جو یہ نشان ہے، اس علامت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں قوسین، ٹھیک ہے، قوسین کہتے ہیں ہم اس کو۔ پانچویں کا اے۔ چھٹے کا ہے فتح، اس لفظ کی ضد کیا ہوگی یعنی اس کا متضاد کیا ہوگا، اپوزٹ کیا ہوگا؟ تو اس کا متضاد ہے فتح کا شکست۔ چھٹے کا اے آپشن صحیح ہے، فتح یعنی جیت، شکست یعنی ہار۔ ساتویں کا ہے، دنیا میری بلا سے سستی ہے یا مہنگی، اس مصرعے میں سستی مہنگی کیا ہے؟ تو سستی مہنگی ہے متضاد لفظ، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے سستا اور مہنگا۔ ساتویں کا بی آپشن صحیح ہے۔ آٹھویں کا، دہلی کا لال قلعہ بہت مشہور ہے، خط کشیدہ لفظ ہے، اس میں معرفہ یعنی یہ خاص نام ہے، دہلی بھی ہے خاص اور یہ لال قلعہ بھی خاص ہے۔ نواں ہے، وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جیسے خط آیا، جیسے خط آیا یہ کیا ہے؟ تو یہ ہے فعل مجہول۔ 9 کا اے آپشن صحیح ہے، اس میں فاعل نہیں ہوتا ہے، صرف مفعول ہوتا ہے اور فعل ہوتا ہے۔ 10ویں کا، انصاف کا مترادف کیا ہوگا؟ تو انصاف کا مترادف ہوگا 10ویں کا سی عدل۔ عدل ٹھیک اس کا آنسر ہے۔ 11واں، بچہ کھیل رہا ہے، میں نے یہاں پہ یہ انکمپلیٹ لکھا ہے کیونکہ اس طریقے سے بھی گھما کر پوچھ لیا جاتا ہے، ادھورا جملہ دے دیا جاتا ہے اور سوال پوچھ لیتے ہیں، یا آپ کو پتہ لگانا ہوتا ہے کہ اس میں پوچھ کیا رہا ہے ایگزامینر سوال۔ تو بچہ کھیل رہا ہے
अब ऑप्शन आप देख लीजिए, समझ जाएंगे। ए इसम, इसमें नकरा, इसमें मार्फा। तो बच्चा क्या है, इसमें नकरा है। तो 11वें का बी ऑप्शन सही है। 12वां है नासिर आया था, कौन सा फेल इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो नासिर आया था, यह है फेल माजी, ये काम पास्ट में हो चुका है। 12वें का ए। 13वां में जो ये निशान बना है, इस अलामत का इस्तेमाल क्या होता है। तो इस अलामत का इस्तेमाल हम करते हैं जुमला मुकम्मल होने के तौर पर। जब जुमला हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है तब उसके हम लास्ट में ये जो निशान लगाते हैं, इसी को ही पूछा जा रहा है। तो 13वें का बी ऑप्शन सही है। और इसको हम क्या कहते हैं, इस निशान को, इसको हम खत्मा कहते हैं, फुल स्टॉप इंग्लिश में। 14वां है आसमान में लाल, पीली, हरी, नीली। ये जो जुमले में ये जो अलामत आई है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सक्ता कहते हैं। 14 का ए ऑप्शन सही है, सक्ता। 15 वो फेल आने वाले ज़माने, वो फेल, यहाँ पे काम मुझे लिखना चाहिए था, वो काम जो आने वाले ज़माने में किया जाए या होने वाला हो उसे कौन सा फेल कहते हैं। जो आइंदा टाइम में होने वाला हो तो उसे हम कहेंगे फेल मुस्तकबिल। 15 का सी सही होगा, यानी वो काम अभी मुस्तकबिल में होगा। 16वां है जिससे किसी काम के करने या होने का इल्म हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं फेल, जैसे किसी काम या होने के बारे में हमें पता चलता है। 16 का ए। 17 है वो इसमें जो किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसे हम कहते हैं 17 का बी इसमें मारफा। जो खास के लिए इस्तेमाल हो वो इसमें मारफा, और जो आम के लिए इस्तेमाल हो उसे इसमें नकरा कहते हैं। 18वां जो है, 18वां है उफ, हाय, ओह, आहा, आह, आहा। ये निशान किसके उनसुर है, यानी किसके ये पार्ट है। तो ये निशान है फजाइया, सी का। 18 का सी ऑप्शन सही है। ये वो लफ्ज़ है जो किसी एहसास के तौर पर हमारे मुंह से अचानक निकलते हैं। 19वां है हामिद आम खाता है। तो जो ये आम के नीचे जो लाइन खींची है वो क्या है, तो वो है मफऊल, यानी सब्जेक्ट जिस पे काम किया गया। 20वां है गम का मुतरादिफ बताए, यानी गम का हम माने लफ्ज़ बताए, तो गम का मुतरादिफ होगा अलम। अलम के माने भी दुख होता है, मुसीबत होता है। तो 20 का सी ऑप्शन सही होगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपके जो आंसर है वो आपने मिला लिए होंगे और आप सभी बच्चे के अच्छे नंबर इकट्ठे हुए होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपनी तैयारी करते रहिए। और ये वीडियो बहुत ही काम की है, तो अपने साथियों के साथ भी जो आपके क्लासमेट हैं या जो 10th क्लास में हैं उनको आप शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।